हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। देखिए, बॉडी मूवमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग जो नृत्य क्रिया, यानी कि हम लोग जब जैसे कि खाना खाते हैं तो अगर हम लोग हाथ से खाना खाते हैं तो क्या हो गया, वो एक बॉडी मूवमेंट हो गई। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप अच्छी तरीके से बैठिए और अपने बॉडी में जो आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है उसे क्या करिए, उसे ऑब्जर्व करिए। ठीक है, टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। देखिए, आप क्या देखेंगे कि जो आपकी आइज़ है ना वो ब्लिंक होती हैं, यानी कि आप क्या कहते हैं, जो ब्लिंक होते हैं, आपकी जो पलक होती है कहते हैं वो ब्लिंक होती है टाइम टू टाइम। हर एक दो सेकेंड पे आपकी जो पलक है आँख के ऊपर वो क्या होती है, ब्लिंक होती है, बंद होती है और खुलती है। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज योर ब्रेथ। देखिए, आप जो आप सांस लेते हैं उस मूवमेंट को आप क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। आप बैठिए और जो आप सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान लगाइए। वो भी क्या है, वो भी एक बॉडी का मूवमेंट है। देयर आर सो मेनी मूवमेंट डेट हैपन इन आवर बॉडी। देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर लिखा है व्हेन यू आर राइटिंग न्यू नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। देखिए, जब इसमें पूछ रहा है कि जब आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तो आपके बॉडी का कौन सा पार्ट हिलता है। ठीक है, आपके बॉडी का कौन सा पार्ट काम करता है। तो जब हम नोटबुक में लिखते हैं तो हमारे बॉडी का जो हैंड है, हैंड से हम लिखते हैं तो हमारे बॉडी का हैंड उस समय काम करता है। यहाँ पे लिखा है और वेन वे यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल योर रिमेन एट द सेम प्लेसेस इन द एग्जाम्पल। इसे बोल रहा है कि डिफरेंट अलग अलग जी के अलग अलग प्रकार के जो बॉडी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो मूव होते हैं एक ही जगह पर। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं तो आप मान लीजिए पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो अलग अलग बॉडी पार्ट का मूवमेंट एक ही जगह हो जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल में यू आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए, अब एग्जांपल में जैसे कि आप मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर ऑन द और द स्कूल। जैसे कि आप अपनी जगह से उठें और अपने टीचर के पास गए कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। जिसके मान लीजिए जब क्लास में बैठे हैं, अब आपकी टीचर मान लीजिए आपके कंपाउंड में खड़ी है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ से अपने क्लास से टीचर तक अगर जाएंगे तो क्या हो गया, वो भी एक मूवमेंट हो गया। आप अपने स्कूल से घर जाएंगे, वो भी एक मूवमेंट हो गया। यू वॉक रन स्किप जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, मूव करते हैं, ये सब क्या हो गया, ये एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का ये विषय क्या मूवमेंट हो गया। ठीक है, लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फीलिंग ऑफ टेबल 8.1। देखिए, अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूवमेंट करते हैं, जैसे जो कि टेबल 8.1 में हमें फील करना है। देखिए, जो जैसे कि यहाँ पर टेबल 8.1 है, हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिलते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ से वहाँ टीचर के पास गए, स्कूल के पास गए, हम लोग तो जैसे हिलते हैं वो तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम एनिमल्स कैसे हिलते हैं चलिए वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एनिमल्स दिया हुआ है, ये देखिए एनिमल्स दिया हुआ है। अब काऊ, काऊ जो है ये यहाँ पे लिखा है बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कौन सा बॉडी पार्ट यूज आता है काऊ का एक जगह से दूसरी जगह उसको जाने में, तो लेग उसका क्या यूज आता है, लेग्स का यूज वो करती है। ठीक है, अब हाउ डज द एनिमल मूव, एनिमल कैसे मूव करते हैं, तो एनिमल चल के मूव करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन हो गया, वुमेन का आप जानते हैं। ठीक है, इसे आप भरिएगा। देखिए वुमेन, अभी यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन। वुमेन वुमेन किस चीज़ का यूज़ करते हैं चलने के लिए, तो यहाँ पर लेग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो मतलब किस कैसे वो चलते हैं, मतलब वो रेंगते हैं कि चलते हैं, क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वुमेन क्या करते हैं, वुमेन चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्नैक। देखिए यहाँ पर ऐसे आपको भरना है बर्ड का भरना है, बर्ड क्या करती है, कैसे चलती है, इंसेक्ट का भरना है, कैसे चलती है, क्या करती है, यहाँ पर आपको भरना, ये आप भर लीजिएगा। आप अपना एक्टिविटी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप लिखा है आफ्टर डिस्कसिंग विथ आवर फ्रेंड्स टीचर एंड पेरेंट्स। देखिए, ये जो टेबल 8.1 भरना है ना, इसे बोल रहा है कि आप अपने टीचर, फ्रेंड और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके इसे आप भरिए। तो इसे आप खुद भी भर सकते हैं, आप अपने मन से इसे आप भर सकते हैं। देखिए, हमने आपको दो तीन बता दिया। अब ये सब बर्ड, इंसेक्ट और फिश का आप भरिएगा। यहाँ पर एक खुद आप ले सकते हैं, कोई जानवर यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the way in which animal move from place to place. देखिए, ये जो जितना भी आपको ये देखिए जितना भी आपको
बताया हुआ है चलने मूव करने का। ये देखिए, वाल्क वाल्क, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, सिल्थर एंड ये सब क्या है, ये सब एक चलने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार का इस सब में से यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब देखिए, जैसे कि हम लोग चल के जाते हैं, और जो वो हो गई चिड़िया, चिड़िया क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वे इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। देखिए अब लिखा है वाई आर देयर सो मेनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए जो पूछ रहा है इसमें कि मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उनमें ऐसा डिफरेंस, यानी कि ऐसा भिन्नता क्यों है कि जो अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग उससे चलते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन चल के क्यों जाते हैं, और जो बर्ड्स है वो फ्लाई करके क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्नैक्स रेंग के क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, वो इसमें पूछ रहा है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है वाई इज इट डेट मेनी एनिमल्स वाल्क वाइल अ स्नैक सिल्थर और क्रॉल एंड अ फिश स्विम। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी का हम लोग को इस पूरी बुक में क्या देना है, आंसर देना है। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। देखिए ह्यूमन जो हमारी जो बॉडी है और उसके मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करती है। ठीक है, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल। ठीक है, हम बहुत सारे मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे मूवमेंट्स देखते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में। ठीक है, अभी आपने कहा डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। क्या आपने इसमें पूछ रहा है क्या आप अपने स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है स्कूल में, क्या आपने कभी की है। हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। तो इसमें पूछ रहा है कि आप कैसे अपने लेग्स और हैंड्स को मूव करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की एक्सरसाइज वहाँ पर होती हैं स्कूल में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इन कैपेबल ऑफ। ठीक है, तो इसमें बोला चलिए हम ट्राई करते हैं अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स करने के लिए अपने बॉडी में, जो कि हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है बाउल एंड इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म। इसे पूछ रहा है कि जो यहाँ पे जो हम इमेजिनरी बाउल है उस जो विकेट पे उसे आप कैसे मूव करेंगे। अभी से पूछ रहा है हाउ डिड यू मूव योर आर्म्स, अपने आर्म्स को आप कैसे मूव करेंगे। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। अगर आपको आपके शोल्डर को एक सर्कुलर बेस पे मूवमेंट करने के लिए कह दिया जाए तब उसे कैसे करेंगे। डिड यू शोल्डर आल्सो मूव, क्या आपके शोल्डर जो है वो मूव करेंगे। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अब क्या करिए, अपने लेग को रोटेट करिए और अपने हिप अपने जो आपका हिप है वहाँ तक ले जाइए। देखिए इसमें आपको बस यहाँ तक करके आपको बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रेट योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। देखिए बोल रहा है कि अपने आर्म को आप क्या करिए, स्ट्रेट करने की कोशिश करिए और फिर क्या करिए, उसे डाउनवर्ड उसे नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इसे करने में सक्षम हैं। तो ये सब आप करके देखिएगा। ठीक है, ये सब अलग अलग प्रकार के सब मूवमेंट्स आपको बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, इसे आप करिए। फिर बोल रहा है बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर। देखिए बोल रहा है कि आप अपने आर्म को बेंड करिए और फिर अपने शोल्डर को अपने फिंगर से क्या करिए, टच करिए। ठीक है, इसे आप करिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 10 पर 2। देखिए जितना ये बोल रहा है ना करने के लिए, ये देखिए ये जितना इसमें इस सब में जितना बोल रहा है करने के लिए, मतलब जो भी ये सब बोल रहा है करने के लिए, ये सब आप करके देखिए। और फिर क्या करिए, जो टेबल 8.2 है ना, इसमें आप क्या करिए, इसमें आप भरिए। देखिए यहाँ पे टेबल 8.2 में क्या दिया हुआ है कि मूवमेंट इन आवर बॉडी। देखिए यहाँ पे बॉडी पार्ट यहाँ पे लिखा है नेक, गला रोटेट कम्प्लीटली। अभी पूछ रहा है कम क्या यह जो हम लोग का जो गला है वो कम्प्लीटली रोटेट हो जा रहा है कि नहीं, 360 डिग्री कम्प्लीटली रोटेट हो जा रहा है या फिर नहीं हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है तो यहाँ पे यस लिखिए, और नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नो लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि रोटेट पार्टली टर्न। ठीक है, क्या यहाँ पे पार्टली और टर्न रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो होता है तो आप यहाँ पे एस लिख दीजिए। बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सब आप क्या करिए, ये सब आप भरिएगा। देखिए अब रिस्ट का हो गया, फिंगर का हो गया, नी का हो गया, ये सब यहाँ पर आप जब इसमें आप करेंगे जो ये बोला है उसको करके फिर आप ऑब्जर्व करके आप इसमें भरिएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी इजिली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। देखिए इसमें बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें हम मतलब चारों तरफ घुमाने में सक्षम रहते हैं, कैपेबल रहते हैं चारों तरफ घुमाने में, और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं और चारों डायरेक्शन में नहीं घूमते हैं। ठीक है, वाई आर बी अनएबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल, क्यों हम मतलब कुछ पार्ट्स को हम सभी जगह नहीं घुमा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 1, एक्टिविटीज़ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट यू एल्बो इन द सेंटर, फिगर 8.1। देखिए जैसे फिगर 8.1 में दिखाया हुआ है ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको अपने ऐसे आप अपने हाथ को स्ट्रेट कर लेना है, फिर ऐसे आपको अपने हाथ में बांधना है। जो आपका एल्बो है ना, एल्बो आपको क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, नॉट ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। इसमें बोल रहा है कि आप अपने दोस्त से क्या बोलिए कि जो अपने दोस्त से बोलिए कि जैसे ये बंधा हुआ है ऐसे इसको बांध रहे। अब क्या करिए, अब आपको अपने जो एल्बो है आपका उसे आप मोड़ने की कोशिश करिए। तो क्या आप इसको करने में सक्षम हैं या नहीं है। तो भाई यहाँ पे जब बंधा हुआ है तो ये नहीं मुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। देखिए यहाँ पे मुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप देखेंगे कि जो आपका एल्बो है ना क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, आपका एल्बो क्या होता है, आपका एल्बो मुड़ जाता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो देखिए यहाँ पे एल्बो में क्या है ना, यहाँ पे 2 जॉइंट है। देखिए एल्बो के ऊपर अलग है, एल्बो के नीचे अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या लिखा है, रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो शोल्डर और नेक, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। देखिए एल्बो की तरह ना जो शोल्डर शोल्डर हमारे जो शोल्डर होते हैं, हमारा जो कंधा होता है, और जो नेक हमारा गला होता है, ये इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी एक जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे शोल्डर में भी एक जॉइंट होता है, हमारे नेक में भी जॉइंट होता है। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप ऐसी कुछ जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं। इफ़ यू बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट यू वुड बी पॉसिबल फॉर टू मूव एनी वे एट ऑल। देखिए इसमें पूछ रहा है कि अगर क्या होता कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी जॉइंट होता ही नहीं तो क्या आप मूव कर पाते, क्या आप एक जगह से दूसरी जगह चल पाते या नहीं चल पाते। ठीक है, तो भाई अगर हमारी बॉडी में मूवमेंट, हमारी बॉडी में जॉइंट नहीं होते तो हम मूव नहीं कर पाते। ठीक है, वाट एग्जैक्टली इट्स जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट। ठीक है, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, ब्लैक ऑफ द शोल्डर, हैंड एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज। तो इसमें बोल रहा है कि आप जो अपने फिंगर को प्रेस करिए। देखिए जहाँ जहाँ ये बोल रहा है ना, जहाँ जहाँ ये बोल रहा है वहाँ वहाँ अपने फिंगर से क्या करिए, इसको प्रेस करिए। ठीक है, इसको करके आप देखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि अब यहाँ पे लिखा है डू यू गेट फील, देखिए यहाँ पे लिखा है डू यू गेट अ फील ऑफ सम थिंक हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। अब इस देखिए इसमें बोल रहा है ना कि जहाँ जहाँ आप जैसे कि आप नेक, फेस, ने नोज, ईयर की सब जगह जब आप अपने फिंगर से प्रेस करेंगे, तब इसमें पूछ रहा है कि क्या जहाँ जहाँ आप प्रेस कर रहे हैं वहाँ पे कहीं हार्ड फील हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा है डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। देखिए अब बोल पूछ रहा है कि आप जहाँ जहाँ अपने फिंगर से प्रेस किए हैं क्या उसमें से किसी भी जगह पे आपको हार्ड और कुछ हार्ड हार्ड सा महसूस हुआ है। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन। देखिए जो आपको जहाँ जहाँ आपको हार्ड महसूस हुआ है तो क्या है वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो बोन है, वो हमारी हड्डियाँ हैं। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी सो मेनी मोस्ट। ठीक है, अब जो एक्टिविटी यहाँ पे आप कर रहे हैं इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या हैं, बोन्स हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स क्या होते हैं, बोन्स मुड़ते नहीं हैं। सो हाउ टू बी बेंड और एल्बो, तो इसमें पूछ रहा है कि जब बोन्स मुड़ते नहीं हैं तो हम अपने एल्बो को कैसे मोड़ लेते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर wrist। देखिए यह कोई जो हमारा एल्बो है ना, ये लॉन्ग बोन नहीं है। देखिए ये जो इसमें लॉन्ग बोन नहीं है, ये क्या है, अपर आर्म टू आवर wrist। देखिए जो अपर आर्म है हमारा इसे वृष्ट तक का है। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट बोन जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। ठीक है, सिमिलरली देर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एंड दोज पॉइंट वेयर बोन मीट। देखिए इसमें बोल रहा है कि देखिए इसमें वैसे ही बोल रहा है कि हमारे बॉडी में एक ही तरह के बोन्स नहीं होते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के अलग अलग वेराइटीज़ के बोन्स होते हैं। ठीक है, जो कि डॉक्टर्स, जो कि जब आप क्लास 9 में बायोलॉजी में जाएंगे तो उसको आपको पढ़ाया जाएगा अगले क्लास में। ठीक है,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अगर जो हमारा जॉइंट है ना, जो हमारा जॉइंट है, जो हमारा बोन जहाँ पे हमारा बोन मीट करता है एक दूसरे से, अगर वो पॉइंट नहीं होता तो हमारा हमारी जो बॉडी हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आवर डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। देखिए हमारे बॉडी में कई सारे टाइप्स के जॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि हमारा बॉडी कैरी जो कि हमारे बॉडी में है, जो कि जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स, अलग अलग प्रकार के मूवमेंट और एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। चलिए इसमें से कुछ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बॉल और सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक्टिविटी टू क्या है कि रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। देखिए अब यहाँ पर एक स्ट्रिप पेपर लीजिए, फिर इसको सिलेंडर के फॉर्म में मोड़ लीजिए। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक। फिर आप करिए कि किसी पुराने रबड़ या प्लास्टिक से एक स्मॉल सा वो बनाइए, क्या बनाइए, होल बनाइए अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट्स शोन इन फिगर 8.2। आप फिर जो क्या करिए, जो सिलेंडर, जो पेपर का सिलेंडर, आप पेपर सिलेंडर बनाते हैं उसको पुश करिए, जैसे कि फिगर 8.2 में दिखाया हुआ है। देखिए फिगर 8.2 कहाँ गया, हाँ ये देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रबर या प्लास्टिक का बाउल बनाइए, अच्छे से बनाया हुआ है। फिर क्या करिए, एक बॉल टाइप का है, बॉल टाइप का जी जो ये पेपर सिलेंडर है, पेपर सिलेंडर क्या करिए, पेपर सिलेंडर को प्रेस करिए, इसके अंदर प्रेस करिए। ठीक है, दबाइए। ठीक है, अब किसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिया है डिफरेंट है, कहाँ गया है, यहाँ है। यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, put the ball in the small bowl. Does the ball rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि जब आप इसको अंदर ढकेलेंगे तो जो सिलेंडर बॉल क्या होता है, वो रोटेट होता है, वो घूमता है। ठीक है, तो इसका जब आप अपने अपने घर पे अपने एक्टिविटीज़ करेंगे, इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अपने घर पे करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। देखिए आप इमेजिन करिए, जो पेपर सिलेंडर है वो आपका आर्म है, और बॉल जो है वो क्या आपका इंड है, जो आर्म का जो इंड होता है वो है। ठीक है, द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर। जो बाउल, देखिए जो बाउल अब लिए थे ना, देखिए जो बाउल है ना, ये जो बाउल है, एक किस तरीके का लगता है, ये जो बाउल है ना, ये एक हमारा जो शोल्डर है ना, शोल्डर के शेप का लगता है। ठीक है, और टू विच योर आर्म इज जॉइंट। देखिए जो बाउल है ना, ये ऐसा लगता है कि जो हमारे शोल्डर है ना, हमारा जो आर्म है उसी में क्या है, जॉइंट है। द राउंड इंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी। देखिए जो राउंड इंड, जो वन बोन का राउंड इंड होता है ना, वो किस में फिट होता है, वो कैविटी में फिट होता है। देखिए आपके एग्जाम में पूछ देगा तो कि जो राउंड इंड है बोन का, वो कहाँ पे फिट होता है, तो अब यहाँ पे क्या लिख लीजिए, जो राउंड बोन है, राउंड इंड है जो बोन का, वो फिट होता है कैविटी में। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, द राउंड इंड ऑफ द वन बोन फिट इनटू द कैविटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जब एग्जाम में जैसे कि जब नंबर कम आता है तो लोग क्या कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़ के गए थे, लेकिन उसमें तो फिर भी नंबर कम आ गया। तो क्या होता है, जो एग्जामर्स होते हैं, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि जो वन टू टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये इस स्टोरी में ऐसे ही छाट छाट के बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस सब पे ध्यान रखा करिए, जो हम बोलते हैं उसे आप नोट डाउन कर लिया करिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कैविटी ऑफ द अदर बोन, जो फिगर 8.3, जिसकी फिगर 8.3 में दिखाया हुआ है। सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन। देखिए जो जॉइंट है ना, जो बॉल जॉइंट है, देखिए जो जॉइंट है ना, क्या करता है, अलाउ करता है मूवमेंट, ये जो मूवमेंट अलाउ करता है, जो हम ऑल सभी डायरेक्शन में जब हम मूवमेंट करते हैं ना, यही जॉइंट क्या करता है, अलाउ करता है मूवमेंट करने के लिए। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ। क्या आप ऐसे ही कुछ जॉइंट के नाम बता सकते हैं जो कि सोचकर, रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट बी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन में हम ट्राई करेंगे और भी बॉडी मूवमेंट को जानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ फिगर 8.3 आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे फिगर 8.3 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिप बोन। देखिए जो हमारा पीछे वाला होता है हिप बोन, ये है। ठीक है,
ये हो गया बॉल सॉकेट। जो बॉल था आपको जो स्ट्रक्चर 8.2 में देखे थे, ये हो गया बॉल, ठीक है। ये बॉल और सॉकेट जॉइंट ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये है थिक बोन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे थिक बोन कहते हैं, ठीक है। यही है फिगर 8.3 में। फिगर 8.2 में ये हो गया बॉल, ठीक है। ये सब इसमें दिया हुआ। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा प्रेवोटल जॉइंट, ठीक है। पिवोटल जॉइंट, ठीक है। अब देखिए जो पिवोटल जॉइंट है ना, इसको हम अगले पार्ट में देख लेंगे, पार्ट 2 में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। वीडियो लमसम 20-21 मिनट का बन चुका है, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए ठीक है, चलिए हमारा वीडियो होता है ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।